भाई काफी कर्जे में आ गए थे, सुसाइड तक की नौबत आ गई थी। 3 बार सुसाइड की। मैं अभी देखा गले में देखो निशान है सुसाइड करने की। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारे साथ इस टाइम अजय जी है और अजय जी से मैंने काफ़ी देर बातें की हैं, बहुत अच्छी जानकारियाँ मेरे साथ मिली है। तो सबसे पहले अजय जी मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। बहुत स्वागत। आपने कहते हैं ना, दिल से चाहो तो भगवान मिल जाता है, मिल गया। मैं आपको दिखाया था कल ढूंढने के लिए कहाँ के नंबर मैंने ट्राई किए, फिर आप खुद आ गए मेरे पास। तो मैं ना एक राइड लेके आ रहा था और कस्टमर ने बोला था कि भाई मेरे को यहीं उतार दो क्योंकि जाम लगा हुआ है। तो मैं मुझे मेट्रो स्टेशन के पास आ गया। मेरे को अजय जी ने देखा, एकदम से कहने लगे लोकेश भाई। फिर उसके बाद हमारी बातें होने लगी। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि आप कब से कर रहे हो ये काम, कब से कर रहे थे? मैं बहुत पहले से कर रहा, जब यहाँ पे ये जोन भी नहीं आया था स्विगी जोमेटो का, मैं हॉटस्पॉट से लगा। तो आपने शुरुआत स्विगी जोमेटो से करी है? स्विगी से करी है, फिर उसके बाद जोमेटो करी। जोमेटो भी वहाँ तक ठीक था जहाँ तक वो रेड कार्ड था। उसमें रेड कार्ड? हाँ, जब से ये गिव हुआ वो भी ख़त्म हो गई। और ये क्या बोलते हैं, टैक्सी वगैरह की तो बात ही मत करो, ये तो खून चूसती है। तो कहने मतलब ये है कि जैसे ओला उबर ये तो बाद में है, पहले जोमेटो स्विगी का ट्रेड चल रहा था बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था जोमेटो स्विगी। नहीं, शुरुआत में जब आई थी सबसे ज़्यादा 60-70 हज़ार बड़े प्यार से कमाते थे। हाँ, तो उस टाइम क्या था ना, मिनिमम गारंटी थी कि भाई इतने पैसे देंगे चाहे ऑर्डर हो या ना हो। हम अपने दोस्तों के यहाँ लॉगिन करवा लिए, फिर अपने वहाँ लॉग आउट होती थी, फिर वहाँ लॉगिन हमारी घर बैठे 500 रुपये आ जाती थी। तो यानी कि भाई देखो, अपग्रेड तो हर कोई करता है। इन कंपनियों ने भी अपने आप को अपग्रेड करा और उसके बाद फिर मिनिमम ऑर्डर की चीज़ें आने लगी। तो कुल मिलाकर ये है। उसके बाद इन्होंने जोमेटो स्विगी वगैरह के बाद जैसे ओला उबर ये वगैरह भी किया। साथ साथ आपको एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, है ना? हाँ, अभी मिली। मैं आपको बताया जैसे अपोलो हॉस्पिटल के अंदर आज जॉब कर रहा हूँ। ये सब खाटू वाले की दुआ से आज मैंने अपनी लाइफ इनको बता देता, सोचने से आंसू आता है अभी भी। इस तरह मुझे इन्होंने अपनी पूरी तकलीफ भरी जो समय है वो बताया। खाटू श्याम जी की कृपा इन्होंने बताई है और बहुत ही बढ़िया बातें बताई हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि ये कर्जे में आ गए थे। इस काम को करते करते बोलते हैं कि भाई सारा का सारा पैसा पता ही नहीं चलता था कहाँ चला जाता है, मेंटेनेंस में, गाड़ी में। हाँ, रोज 1500 मैं दिखा दूंगा, अपनी डिटेल चेक कर लो। मैं हवा है बात नहीं करूँगा, आप चाहो तो पूरी डिटेल चेक कर लो। तो कुल मिलाकर 1800 पहले, कुल मिलाकर ये है कि 1500-1800 का काम भले ही करते थे, पर पैसा कभी भी नजर नहीं आया कि वो गया कहाँ। गाड़ी में घुस गया, थोड़ा बहुत घर खर्च में चला गया, सुबह उठते ही पेट्रोल डलवाने में समझ लो कि बराबर हो जाता था पैसा। 1500 काम करने में कोई कितना भी बोले, 400 का 300 का पेट्रोल लगनी है। हाँ, 100 रुपये का चाय पानी अपना लगना है। तो वही यानी कि कुल मिलाकर 400-500 रुपये बचते, 1500 के काम कर लोगे तो भी। कमीशन 20% की है। हाँ। और बाय भी कभी गाड़ी या पंचर हो रही है, कभी चेन टूट गई, कभी तो ऐसे में ही ना इनको एक बंदा मिला था जो अपोलो फार्मेसी में काम करते थे और उन्होंने इनको एक चांस दिया कि चलो ठीक है, आप फील्ड का ही काम करते हो। जैसा कि ये कहीं फूड डिलीवरी करने गए थे तो उन्होंने अपोलो फार्मेसी का बंदा था और उन्होंने ज्वाइन। अपोलो के डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर। उनके पास मैं खाना लेके 1-2 बार गया हूँ। अच्छा। तो उनसे बात विचार हुई थी, तो ऐसे ही मैंने बोला था कोई मेरे लायक काम हो तो बता, मैं तो उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं। हाँ। तो बोले ठीक है, तेरे लायक होगा तो बताऊँगा। फिर एकदम से चमत्कार ही बोलूँगा, कॉल है, अरे अजय तुम काम के लिए बोल रहे, तुम तो पढ़े नहीं, फील्ड का काम कर लोगे? मैं बोला बिल्कुल सर, कितनी सैलरी मिलेगी मैं आपको बता दिया था ऐसे। तो मैं बोला ठीक है, तुम सुबह आ जाओ। हाँ। सुबह आया, मैंने गया अंदर तो बोला डॉक्टर बोसन भेजे। बोला अच्छा बात हो गई, चलो। तो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाया। हाँ। फिर वहीं से काम चालू कर ली। हाँ। अच्छा, हम सब बढ़िया, एकदम खुशी में, एकदम इतने आनंद है। घर में लड़ाई कलेश इतनी, मतलब अपनी तकलीफ तो बता दिया था मैं 3 बार क्या कर चुका था। आप शॉर्ट में बता देना बाद में। हाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी से नफरत हो गई थी, भाई साहब मैं जी क्यों रहा हूँ। तो भाई देखो ऐसा है, हम जो ये काम करते हैं ना, इस काम को करने से हम लोग क्योंकि मार्केट के अंदर रहते हैं, घर में खाली बैठे बैठे कोई भी आपके पास नहीं आएगा। आप मार्केट में जब ये काम कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा चांस जरूर मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए वो चांस को इन्होंने पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। वहाँ पर ज्वाइन हो गए। 18,000 रुपये सैलरी है, PF ESI वगैरह अलग मिलती है। 18,300 सैलरी है, प्लस 1250 मेंटेनेंस मिलती है और 250 रुपये मोबाइल का मिलता है। और जो पेशेंट होते हैं, VIP होते हैं, इनको वगैरह बढ़िया मिल जाता है। अपोलो में जो फार्मेसी है, वहाँ से जितनी भी दवाइयाँ आती हैं वो सारे फॉरेनर्स या बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास दवाइयाँ जाती हैं, तो पैसा दवा के मिलता है इनको। ऐसे चांस आपको भी मिलते होंगे और मिलेंगे जरूर। कभी भी ऐसा कोई चांस मिले तो उसे लपक लो भाई। चांस मिलेगी, आप बाबा के दरबार जाओ,
श्रद्धे से भक्ति के साथ जाओ, जितनी मुसीबत है सब खत्म हो जाएगी। मेरे साथ हुई है। मैं बाबा भगवान कुछ नहीं मानता था। मेरी वाइफ पूजा करती थी, मैं बोलता था पत्थर और ये कागज़ पूजने से कुछ नहीं होता, मेहनत से होता है। लेकिन जब मैंने अपनी वो किया, फिर आज मैं जिस हालत में हूँ, आज जिस पोजीशन पे हूँ, अच्छा हूँ। अपोलो हॉस्पिटल के बाद फार्मेसी तो बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर काम करना बहुत बड़ी बात है। पहली बात, इसमें रिस्पेक्ट मिलती है। जो बड़े बड़े होते हैं ना, अंदर बिठा के अपने साथ चाय पीते हैं, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। सर बोलते हैं आओ, अगर उनके वो प्रेशर नहीं है जो दवाई लेके आए हो, डिलीवरी करो, नहीं करो ऊपर आ जाओ, नहीं, हम कहते हैं सर आप बाहर आ सकते हो तो बताइए ना, हमारे पास और भी पेशेंट है, मैं फिर वहाँ करूँगा, टाइम रहेगा तो आएंगे, नहीं तो आपको हॉस्पिटल आके कलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हम चले आएंगे तो उनको हॉस्पिटल आनी पड़ती है, तो वो पहले आते हैं। तो यही है कि भाई आपको कभी ना कभी इस काम में कोई ऐसा चांस मिले तो उसको ले लेना। चांस मिलता है, आपको करना पड़ेगा कर्म। मैंने भी बहुत सारे, मैंने वो नौकरी के बाद मैंने वो है क्या मालवन कार्गो में लगा था, जो पार्सल डिलीवरी होती है यहाँ पे महिपालपुर। वो बड़े बड़े पेटी बांध देते थे, इतनी ऊंची ऊंची, वो मेरे समझ के बाद में। कुल मिलाकर अब आप ये जो हम लोग काम करते हैं, ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? जो पार्सल वगैरह का काम आप करते हो, अभी भी करते हो? ये है, ये मैं यही कहूँगा, जो भी इस पर सोचता है जो ये काम करके घर चला लूँ, ये कर लूँ, बाल बच्चे को आगे में पढ़ा लूँ, तो भाई साहब नहीं होगा। अगर कोई बंदा कहता है 1500 रुपये 2000 रुपये कमाता हूँ मैं, ठीक है कमाता होगा, वो महीने कितना बचाता है मुझे इसका बता दे। अगर वो कहेगा जो मैं रोज़ का कितना बचा लेता हूँ, मैं 1 महीने की सैलरी स्टाम्प पे लिख के दूंगा, मोहर लगा के 1 महीने की सैलरी उसके नाम होगा, बचा दे मुझे कम से कम। कितना बचा है बंदा? मैं भी 3 साल से कर रहा हूँ, मुझे भी पता है, आज तक एक चवन्नी मेरे हाथ में नहीं आई। कमाई दिखती है, मैं कह रहा हूँ मेरे रिकॉर्ड उठा लो, 1800 2000। हाँ मेरे पास भी है, मैं आपको 1500 रुपये कमाई दिखा दूंगा, पर अगले दिन पेट्रोल के लिए भी बच्चों से मांगने पड़ते हैं पैसे। कोई नशा है मेरा, न दारू पीना, ना कोई नशा नहीं है, बस चाय पी लेता हूँ। तो यानी कि महीने के पैसे जो बंधे हुए कहीं ना कहीं से आने चाहिए, तभी आप चला सकते हो घर को। अब ये मेरी 18,300 को मुझे हाथ ही नहीं लगानी पड़ती, ये सीधा आप घर में दे देते हैं। ऊपर ही के पैसे से मेरा सब चल जाता है, कोई दिक्कत। भाई काफी कर्जे में आ गए थे, सुसाइड तक की नौबत आ गई थी, 3 बार सुसाइड की। मैं अभी देखा गले में देखो निशान है, सुसाइड करने की 3 बार कोशिश करी इन्होंने, पर बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है, ऐसी कृपा। हंस रहा हूँ लेकिन यहाँ जितने भी अभी नहीं, पर भाई देखो ये कदम कभी भी मत कोशिश करना। इससे अगर मान लो आप कर भी लेते सुसाइड, तो उससे होता क्या, आपके बीवी बच्चे और परेशानी में आ जाते ना। एक बात बताओ, वो तब घुट घुट के मरने से आदमी उस समय क्या करेगा? घुट के मर रहा है। मैं एक बार एक लड़के को रेलवे स्टेशन से उठा के लेके आया हूँ वापसी घर, अगर 10 मिनट लेट पहुँचता ना तो मैं उसकी लाश देखता वहाँ पर, रेलवे से कटी हुई। 10 मिनट लेट पहुँचता तो उसकी लाश कटी हुई देखता मैं 10 मिनट पहले पहुँच गया, वहाँ से किसी तरीके से मना के, और उसने नशा कर रखा था, वो गया था कटने के लिए, मरने के लिए गया था वो, किसी तरीके से मैं पहुँच गया कुदरती। और मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, आप एक बात बताओ, जब 10 मिनट लेट होता ना तो उसकी लाश देखता हूँ। कह रहा हूँ भाई देखो, मैं कुल मिलाकर कह रहा हूँ, आप नौकरी जरूर पकड़ लो, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में कर लो। करो नहीं, 12,000 की भी नौकरी करो, 12,000 की बात और क्या, 12,000 कम से कम महीने के बंधे हुए तो घर जाएंगे। आपको ऊपर के खर्चे इससे निकाल लो, ऊपर के खर्चे 2 घंटे 3 घंटे काम कर लो, 3 घंटे में आपका पेट्रोल वगैरह अपना खर्चा निकल जाए, ये 12,000 आपका दिखेगा। ये 12,000 रुपये जो महीने की तनख्वाह आएगी ना, ये आपको दिखाई देगी। अगर आप 12,000 की नौकरी के साथ साथ इस काम को करोगे तो वो आपके ऊपर के खर्चे उसमें से निकल जाएंगे, मेंटेनेंस वगैरह के। दिखा दिया था। तो फिलहाल जो है ये वीडियो हम लोग यहीं पे पूरी करते हैं। अजय जी आपने बताया, और मैं बता रहा हूँ अधिकतर लोगों के साथ यही सिचुएशन है। को छोड़ो, कोई नौकरी ढूंढने एकदम से मत छोड़ दो, मतलब कोई ढूंढो, जैसे कहीं जाते हो। चलो ठीक है।